ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, नवरात्र वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद ऋतु में, एक ग्रीष्म ऋतु में। अभी जो नवरात्र चल रहा है यह शरद ऋतु का नवरात्र है। इसमें दशहरा और दिवाली जो भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ प्रमुख पर्व है ये आता है। और इस नवरात्र में श्री रामचरितमानस का 9वां पारायण किया जाता है। बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण वेदों का सार लिख दिया। तो आज उसी क्रम में नवरात्र का दूसरा दिन है। हम सब लोग मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा पूरे भारत में बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने देवी के स्वरूप नामक पुस्तक में मात्र इतना बताने का प्रयास किया है, समझाया है कि जो देवी के 9 स्वरूप हैं, ये 9 स्वरूप माता पार्वती पार जाने का जो व्रत धारण कर लेता है, पार धन व्रती बराबर पार्वती। तो जो साधक संसार सागर से पार जाने का व्रत धारण कर लेता है वह पार्वती है। तो माता पार्वती ने नारद जी के उपदेशों से प्रभावित होकर देवादिदेव महादेव को पाने के लिए तपस्या का मार्ग चुना, क्योंकि तपस्या से ही ब्रह्मा इस सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या से ही विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर तपस्या के द्वारा ही शंकर जी इस सृष्टि का विनाश करते हैं। यही जान करके तप का मार्ग चुना और कि भगवान शिव को वरण करूंगी, शिव से विवाह करूंगी, क्योंकि अगला जन्म मेरे पति शिव थे, तो मेरी पत राखो गिरधारी रे। वास्तव में हम सभी के भगवान परमात्मा शिव ईश्वर ही पति हैं और उनके शरण में जाना ही मोक्ष है, वैकुंठ है और उसका मार्ग तपस्या है। तो तप करने लगी। तप की बड़ी सुंदर परिभाषा पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है कि तप का मतलब यह नहीं होता कि चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाओ, दिगंबर बैठ जाओ, उघारे बैठ जाओ। यह तो शरीर का सुख दुख जिसे मिले उसे तप नहीं, बल्कि मन सहित इंद्रियों को तपाना ही तप है। अगर आग जला के बैठना ही तप होता तो भगवान उन लोगों पर सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते जो 60 डिग्री 80 डिग्री में जाकर के कंपनियों में बेचारे काम करते हैं। भगवान अगर उघारे रहने से खुश हो जाते
तो तमाम ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें वस्त्र नसीब नहीं है, उन पर सबसे जल्दी खुश हो जाते। तो मन सहित इंद्रियों को तपाना ही तप है। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, इनके अलग अलग स्वाद हैं और उन्हें उन स्वादों से हटा करके ईश्वर के स्वाद में लगाना ही तपस्या है। तो ब्रह्मचारिणी देवी, जब भी कोई साधक भजन करने चलता है, अपने आप को शैलवत दृढ़ कर लेता है कि नहीं, अब हमें भजन करना है, चिंतन करना है, तो दूसरा शर्त, दूसरा कैटेगरी, दूसरा चरण, ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, उस ब्रह्म का निरंतर आचरण कैसे किया जाए कि उस ब्रह्म में प्रवेश मिल जाए। वह ब्रह्म का आचरण क्या है, और जो उस आचरण को करता है वही ब्रह्मचारी है, वही ब्रह्मचारिणी है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसलिए माता पार्वती का एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और जो भी साधक भगवान तक की दूरी तय करना चाहता है, उसे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता में बताया है कि बहुत से लोग इंद्रिय संयम, जननेन्द्रिय संयम को ही ब्रह्मचर्य मान बैठते हैं, जो कि जननेन्द्रिय संयम ब्रह्मचर्य की प्रथम सीढ़ी है। धीरे धीरे अगर आप साधना, सेवा और समर्पण में लगे हुए हैं, गीतोक्त साधन विधि के अनुसार अपने आप को साध रहे हैं, तो एक दिन सकलेंद्रिय संयम हो जाता है। अगर इंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य होता तो तमाम छक्के, तमाम हिजड़े जिनको इंद्रियां नहीं हैं, वो सबसे पहले ब्रह्मचारी बन जाते। तो ब्रह्म का आचरण जो करता है वही ब्रह्मचारिणी है। अब ब्रह्म का आचरण मतलब ब्रह्म को जो पाने का विधि अपनाता है, तो भगवान को पाने की विधि पूर्णतः गीता में मन कैसे बस में हो, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो प्रत्येक साधक जो भी साधना मार्ग पर भूतकाल में चला है या वर्तमान में चल रहा है या भविष्य में वो चलेगा, तो उसे इस दूसरे स्टेप पर आना होगा। अब इसको हम लोगों ने क्या समझ लिया कि ब्रह्मचारिणी देवी कोई अलग देवी हैं, जो कि हमें मात्र इतना समझना है कि ये माता पार्वती का दूसरा नाम है। जैसे एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के भी कई नाम थे, कोई माधव पुकारता था, कोई बनवारी, कोई कृष्ण, कोई कन्हैया, कोई माखन चोर। प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी कई नाम थे, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कोई दशरथ नंदन, कोई कौशल्या नंदन। तो उसी तरह से माता पार्वती के भी ये 9 नाम हैं। जैसे जैसे साधना बढ़ते चली गई, कल तीसरे नामों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक महिषासुर मर्दन का बड़ा ही सुंदर और प्यारा इस स्तोत्र है, उसे हम सुनाते हैं, आप लोग श्रवण करें। क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए, जैसा कल मैंने बताया था कि महिषासुर मोह का, असत्य का प्रतीक है और मां दुर्गा सत्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और जब जब आदमी के पास, मनुष्य के पास शक्ति आती है, तो वो किसी दूसरे का नाश नहीं करता, बल्कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं, दुर्गुण है, उसे नष्ट करता है। तो अयि गिरि नंदनी नंदनी मेदनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते
जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। सुख रवणी दुख रवणी दुख रवणी हन्यते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विष शोषणी घोषरते। धनुजनि रोषणी दितिसुत रोषणी दुनम शोषणी सिंधु सुते। जय 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 हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बनि प्रियवासनि हासरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्री निजालय मध्यगते। मधु मधुरै मधु कैटभ जग जननी कैटभ भंजनी रासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यकरंदनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दन। महिषासुर को मारने वाली थी, इसलिए महिषासुर मर्दनी एक नाम पड़ा। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बनि प्रियवासनि हासरते। अयि शतखंड विखंडित वितुंडित शुंड गजाधिपते। रिपु गजतांड विचारण विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपाति खंड विपत्ति मुंड भराधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। अयि रण मद शत्रुवधोति दुंधरि अंजर शक्ति भृते। चतुर विधारण रीण महाशिव दुतकृत प्रथमाधिपते। दुति दुरीह दुसाचय मुंदति दानवदूत कृतानमते। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। त्रिभुवनमस्तकशूली रोधि शिरोधि तमाल शूल करे। दुमि दुमि तामर दुंदुभिनाद महामुख रिक्त तिंग करे। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। अयि निज कृति मात्र निराकृत धूमि बिलोचन धूमसते। समर विशोषित शोषित बीज समुद्भव शोषित बीजलते। शिव शिव शंभुनि शुंभ महावत पित भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। आगे है धनुर संगर क्षणम पसिंग रदगम नटकते। कनक पिसंग पिसत्त निसंग रसाद्भ हतावटुके। कृत चतुरंग वलिच्छित रंग घट दुहरंग रट दुटुके।
जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। जय 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 जप्य जय जय शब्द फलस्तुति तत्पर विश्वनुते। क्षण क्षण झिं झिं कृत नूपुर क्षितिज मोहित भूतपते। नटति नटित नटा नटनायक नटिता नाट्य सुगान रते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। अयि सुमनः 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 सुमनो कांतियते। श्रित रजनी 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 करवक्रते। सुन सुनय बिभ्र भर मर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। सहित महाहव मल्लिक 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 रतल्लक मल्लरते। विरचित व मल्लिक पल्लिक मल्लिक श्रीलिक भिल्लिक वग्नवते। सितकृत फुल्लित मुल्लक सीताकृण जलज पल्लव सल्ललिते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। अविगांड अविरल गंड गंडन मेदु मक्त गजारजपते। त्रिभुवन भूषण भूतक निधि रूपय निधा रूपयो निधि राजसुते। अयि सुजति नाल समानस मोहन मंथराजसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। कमल मलो कमल मो कोमल कांति कला तमाल भाललते। भालतले सकल विलास कला निलय क्रम के जित चत्कल हंसकुते। अल्लित कुल संकुल कुल्य मांडल मैंडिल मंकुल कुले। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। करमूलरिव बीजित कृजित लज्जित कोकिल मंजुमते। मिल्लित पुल्लिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते। निज गुण भूत महा सबरी गण सुदृढ़ संभत के लितले। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यक नंदनि शैलसुते। कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे। प्रणतासुर मौलीरणि अस्फुरंद सुलक्षण चंद्र रुचे। जीतक काचल मैली पदोजित निम्भ कुजुंकुर कुंभ कुचे।
जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। विजित सहस्त्र करैक सहस करैक सहस करनये तुते। कृतासुतारक संगन तारक सूनु सुते। सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजात रते। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। पद कमल करारुण लय वीरस्यति योनिदिनं सशिवे। अयि कमाले कमल निदलये कमल निलयः सकथं न भवेत्। तव पदमेव परं पदम् अनुशीलयतो मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। कनक कनकल कनक सकत कनक सतल्क सिंधु जलय रनि सिंजित नुते। गुण रंग भुवम भजति स किम न सचिकु कुंचकुभम तटी परिरभम सुखानुभवम। तव चरणम शरणम करवाणी न तामवारणी निवासी शिवम। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। तव विमूले इंदुकुलम बदनेन्दुमलं सकलं ननु कुलयते। किमु पुरुहुत पुरीन्दुमुखी सुमुखी भीरशौ विमुखी क्रियते। मम तु मतं शिवा मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमतु क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। अयि मयि दीन दयालुतया कृपये त्वया भवित्युमये। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमिताशितरे। यदुचित्तमत्र भवित्यु कृतादु तापमपाप करुते। जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकनंदनी शैलसुते। रम्यकनंदनी शैलसुते, शैलसुते माने वही राजा हिमांचल और मैना की पुत्री माता सीता शैलसुते थी। माता पार्वती शैलसुते थी और उन्हीं का पूरा यह स्तुति है। मतलब माता पार्वती ने ही जय 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 महिषासुरमर्दन, यानी महिषासुर को दुर्गा जी ने मारा और दुर्गा जी ही पार्वती ही थी, पार्वती ही दुर्गा हैं। तो इसलिए यहां वंदना में शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दन। माता पार्वती का भगवान शिव के साथ उनकी महिमा का इस स्तोत्र में बड़ा ही सुंदर ढंग से भाव प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन भाव को हमें समझना है। हम भाव को केवल समझाने के लिए इसे पढ़े थे कि
ये माता पार्वती का कहीं न कहीं से 9 नाम है और इसमें भी जो महिषासुर मर्दन की वंदना की गई है वो कहीं न कहीं से माता पार्वती की ही वंदना है। कल फिर हम तीसरे रूप की चर्चा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।